मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। सूत्र पाठ करेंगे। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र है। इसके पहले अध्याय की चर्चा अपनी समाप्ति की ओर है। पहले अध्याय का अंतिम सूत्र का अंतिम नय अपना बचा है। कोशिश करेंगे आज ये चर्चा संपन्न हो जाए। 7 नयों की चर्चा यहाँ पर आचार्य देव ने की है। पूरे अध्याय में, लगभग पूरे अध्याय में शुरू के कुछ सूत्रों को छोड़ के पहले मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया, सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, फिर उनको जानने के उपाय बताए और उनको जानने के जो उपाय हैं उसमें से प्रमुख उपाय क्या है, प्रमाण और नय। तो बाकी फिर पूरे सूत्र में, पूरे अध्याय में प्रमाण की चर्चा की और फिर अंत में आते हुए एक सूत्र में नयों की चर्चा कर रहे हैं। 7 नयों का स्वरूप यहाँ बताया गया है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। नैगम नय है वो संकल्पग्राही नय है। उसका विषय काफी विस्तृत है। वो ज्ञानात्मक भी है और अर्थात्मक भी है, यानी ज्ञानमय रूप भी है और अर्थमय रूप भी है। संग्रह और व्यवहार नय है, ये समझ लो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको किसी समानता के आधार पर एक देखने वाला नय, वो क्या कहलाता है, वो संग्रह नय है। और संग्रह नय ने जिनको एक करके देखा उनमें ही किसी विधि पूर्वक किसी विशेषताओं के आधार पर उनमें भेद करने वाला नय, वो व्यवहार नय है। संग्रह और व्यवहार नय इस तरह से जीवन में चलते रहते हैं। फिर उसके बाद में ऋजु सूत्र नय। देखो नैगम नय का विषय बहुत सारा था, संग्रह नय का विषय उससे थोड़ा कम, व्यवहार नय का विषय उससे भी और कम, और फिर ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं, जो क्षण ध्वंसी पर्यायों को ग्रहण करता है। तो शुद्ध ऋजु सूत्र नय तो क्या है, जो एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है, वो शुद्ध ऋजु सूत्र नय है। और अशुद्ध ऋजु सूत्र नय जो अनेक समयवर्ती पर्यायों को मिला के ग्रहण करता है। तो इस ऋजु सूत्र नय का विषय व्यवहार नय से भी और थोड़ा कम हुआ, छोटा हुआ। ये ऋजु सूत्र नय है जो पर्यायों को ग्रहण करता है। फिर इसके बाद वाले जो 3 नय हैं वो है शब्द नय रूप, अर्थात वो भाषा से संबंधित है। हमारी बोलचाल की भाषा में अनेक दोष होते हैं। देखो जिनवाणी अकेला ऐसा ही नहीं कि बस अलौकिक पारलौकिक ही बात करें। जो जिनवाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, तो उनका अलौकिक जीवन तो अलौकिक होता ही है। अलौकिक मतलब धार्मिक जीवन जो है, लेकिन उनका जो लोक व्यवहार भी होता है, उनका जो लौकिक जीवन होता है, वो भी परफेक्ट होता है। तो उनकी भाषा भी कितनी अच्छी और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। इसके लिए जिनवाणी में 3 नय कहे हैं, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। यानी
समझो कि जो कोई अच्छा जनवाणी का ज्ञाता हो पर वो इस तरह से बोले तो उसकी बात में प्रभाव, कोई वक्ता हो, वक्ता मतलब कोई उपदेश देने वाले हों, प्रवचन करने वाले हों, और फिर वो इस तरह की भाषा बोले, कहीं का लिंग, कहीं की वचन, कहीं का कुछ ऐसा लगाएं, तो वो सुनने वालों पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बात समझ में भी अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो अपनी बात दूसरों तक प्रभावशाली रूप से पहुंच सके और उनकी समझ में आ सके, उसके लिए भाषा भी बराबर सुव्यवस्थित, सुगठित, प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये जो 3 नय हैं, ये हमारी भाषा संबंधी विकृतियों को दूर करते हैं। शब्द नय का क्या स्वरूप है? शब्द नय क्या कहता है? कि शब्द नय कहता है कि जो कोई भी आप पर्यायवाची हम बना रहे हैं, या भाषा में जो कोई भी हम किसी वाक्य में व्याकरण यूज कर रहे हैं, तो वो बराबर उसमें किस लिंग का है, वो किस, जिस लिंग का होता है उस लिंग के अनुसार उसकी क्रियाएं उसके लगने चाहिए ना पूरे। जैसे कि हमने कहा था कि लड़का है तो मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, इस तरह के लिंग पुल्लिंग में यूज में आएंगे। स्त्रीलिंग है तो जाती हूँ, खाती हूँ, ऐसे यूज में आएंगे। अब लड़का हो और जाती हूँ, खाती हूँ बोले, लड़की हो और जाता हूँ, खाता हूँ बोले, तो शब्द ने कहेगा ऐसे नहीं चलता है। इसी तरह से पर्यायवाची शब्दों में भी जो समान लिंग वाले हैं उनको वो पर्यायवाची मानने को तैयार होता है, लेकिन एक शब्द है पुल्लिंग, एक शब्द है नपुंसक लिंग, एक शब्द है स्त्रीलिंग, और फिर उसको एक शब्द के पर्यायवाची कहो, तो शब्द ने कहता है ऐसा पर्यायवाची नहीं होते। उदाहरण यहाँ दिया था स्त्री के पर्यायवाची दारा, कलत्र और भार्या, दार, कलत्र और भार्या। तो दार पुल्लिंग शब्द था, कलत्र नपुंसक लिंग है और भार्या शब्द स्त्रीलिंग है। तो शब्द ने कहता है ऐसे अलग अलग लिंग वाले शब्द पर्यायवाची नहीं होंगे, एक से लिंग वाले होंगे, जैसे शक्र, इंद्र, शक्र और पुरंदर, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, ये तीनों पर्यायवाची बन सकते हैं। ये शब्द ने का कथन था। यानी शब्द ने जो लिंग, संख्या, वचन, काल, कारक आदि इन संबंधी जो दोष है उनको वो स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी एकार्थवाची शब्दों को वो मानता है कि कुछ शब्द एकार्थवाची होते हैं। पर जो आगे समभिरूढ़ ने आया वो कहता है कोई शब्द एकार्थवाची नहीं होते, क्योंकि जो शब्द बनाए वो शब्द किसी अलग अर्थ को लेके बनाए, उसकी जो व्युत्पत्ति है, उसकी जो निरुक्ति है वो अलग अलग टाइप से है। जैसे अभी 2-4 दिन पहले के संजीव जी के प्रवचन में आया था, आप लोगों ने सुना हो जो कोई सुनते हो, तो जैसे वेतन होता है, वेतन, तनख्वाह, कमाई, ये सब एकार्थवाची है। वेतन बोलो, तनख्वाह बोलो, कमाई बोलो, हम एकार्थवाची कह रहे हैं, लेकिन ये समभिरूढ़ ने कहेगा एकार्थवाची नहीं है। तो उन्होंने इसके व्याख्या की थी, वेतन वेस्ट हो जाए जो तन पर, वो क्या है? वेतन। वेतन वेस्ट हो जाए जो तन पर, तो ऐसा ये कहलाता है निरुक्ति अर्थ। इसी तरह से तनख्वाह, तन जिसे खा जाए वो क्या है? तनख्वाह, तन जिसे खा जाए। कमाई जितनी भी आती है वो क्या लगती है? कमी आई। जितनी आती है, जितनी आए वो क्या लगती है? कमाई। कमाई। तो ये क्या है? ये इनके निरुक्ति अर्थ हैं। जैसे हम लोग करते हैं पागल, पापों को गलाए वो पागल। लुच्चा, जो लोच करे, केश लोच करे, वो लुच्चा। इस तरह से अर्थ ये व्युत्पत्ति के निरुक्ति के आधार पे अर्थ किए जाते हैं। तो समभिरूढ़ उपनय कहता है कि जब शब्द बने ही अलग अलग तरह से हैं तो वो एक कैसे हो सकते हैं? समभिरूढ़ उपनय कहता है कोई शब्द पर्यायवाची नहीं होते। यहाँ उदाहरण दिया था इंद्र, शक्र और पुरंदर का, कि वो ऐश्वर्य वाला होगा तब ही इंद्र कहलाएगा, जब वो सामर्थ्यशाली होगा तब उसको शक्र कहेंगे, और वो पुरों का भेदन करने वाला, नगरों का विभाजन करने वाला होगा तो उसको पुरंदर कहेंगे। इसी तरह से और भी अपन ने उदाहरण लिए थे कृष्ण के पर्यायवाची शब्द जो कहे जाते हैं, तो अलग अलग कामों के लिए महावीर भगवान के नामों के आधार पे अपन ने देखा था। वीर कब कहेंगे, अतिवीर कब कहेंगे, सन्मति कब कहेंगे, क्यों कहेंगे, वो अलग अलग है। तो समभिरूढ़ ने कहता है कि वो एकार्थवाची
नहीं होते, पर्यायवाची नहीं होते। ये जो समभिरूढ़ न का ये वाला जो अर्थ है, ये था शब्दारूढ़, यानी कोई भी शब्द है वो पर्यायवाची नहीं होते। अब दूसरा जो समभिरूढ़ न दूसरी तरह से जो अर्थ कहता है, वो कहता है अर्थारूढ़। अर्थारूढ़ का मतलब है कि जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ हो गया है, रूढ़ हो गया है मतलब उसमें वो फिक्स हो गया है, वो शब्द उसी काम में लिया जाता है। यद्यपि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, देखो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना। जैसे अर्थ शब्द है, अर्थ शब्द के कितने अर्थ होते हैं? अर्थ यानी मीनिंग, अर्थ यानी प्रयोजन, अर्थ यानी रुपया पैसा, अर्थ। तो ऐसे अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और अपने जिनवाणी में अर्थ शब्द का अर्थ होता है पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ। तो अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ये तो एक शब्द के अनेक अर्थ। अब दूसरी तरफ से लो कि एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द अनेक होते हैं, अनेक शब्द हैं लेकिन एक ही अर्थ को बता रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो ये जो समभिरूढ़ में है, वो कहता है कि जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है और जो अर्थ जिस शब्द के लिए कहा गया है वो उसमें रूढ़ रहेगा। जैसे कि गो का उदाहरण अपन लिया था, गच्छति इति गो, संस्कृत में ऐसी व्याख्या की जाती है, गच्छति इति गो, लेकिन जो गमन करे वो गाय। लेकिन गो शब्द है वो गाय के अर्थ में रूढ़ है नहीं, गच्छति इति गो यहाँ नहीं लेना। गो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि गो यानी वाणी, दिव्य ध्वनि को गो कहते हैं, वाणी, दिव्य ध्वनि। गो यानी वाणी, गो यानी पृथ्वी, गो यानी गाय। अब हम दिव्य ध्वनि के लिए बोले कोई कि मैं गो सुन रहा हूं, तो कैसा लगेगा? हम प्रवचन सुन रहे हो, उपदेश सुन रहे हो, और फिर कोई कहे हम क्या कर रहे हो, कि मैं गो सुन रहा हूँ, तो कोई समझ पाएगा? कि दुनिया में गो शब्द है वो गाय के अर्थ में है। गो माता, तो गो माता जिनवाणी माता को भी कह सकते हैं, जिनवाणी है ना गो, और माता की जगह माता, जिनवाणी को हम माता कहते हैं। लेकिन जिनवाणी को गो माता कहेंगे तो कैसा लगेगा? कि गो माता है वो उस अर्थ में रूढ़ है। ऐसे ही आप देखो भक्तामर आप सब पढ़ते हैं, भक्तामर में एक श्लोक आता है जिसमें बुद्धस्त्वमेव विभूतार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। क्या कहा है इसमें? बुद्धस्त्वमेव, आप ही बुद्ध हो, और त्वं शंकरोऽसि, आप ही शंकर हो, और धातासी यानी आप विधाता हो, यानी ब्रह्मा हो, और पुरुषोत्तमोसी, आप ही पुरुषोत्तम हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध सब आप ही हो, तो सब भगवान में घटित करते हैं। और उसमें कारण दिया बुद्ध स्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, कि आप ऐसे केवल ज्ञान रूपी बुद्धि, बुद्धि मतलब बुद्धि यानी तो अति ज्ञान रूप में है, लेकिन केवल ज्ञान जिसमें आप में प्रकट है, संपूर्ण ज्ञान, इसलिए आप ही बुद्ध हो। और आप ही शम, शम यानी सुख को करने वाले हो, तो जो शम करे वो कहलाता है शंकर, शम यानी सुख। तो आप ही सुख को करने वाले हो, इसलिए आप शंकर हो। और आप ही तीन लोक के विधान को रचने वाले हो, आपने ही अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अपने शुद्धात्मा के विधान को रचा है, तो आप ही विधाता हो। तो ये सब घटित उनमें कर दिए। तो फिर अब आगे से अपन क्या कहें? मंदिर में जाएं और ब्रह्मा जी की जय लगाएं, शंकर भगवान की जय। मंदिर में जाके, अपने मंदिर में, जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में जाके आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने हम बोले ब्रह्मा जी की जय हो, तो कैसा लगेगा? क्या लगेगा? कि नहीं, वो ब्रह्मा शब्द है वो उन ब्रह्मा जी के जो चार मुंह वाले हैं उनके अर्थ में रूढ़ है। भले ही ब्रह्मा यही है, आदि ब्रह्म बोलते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा, लेकिन फिर भी हम अपने मंदिर में जाके ब्रह्मा जी की जय नहीं लगा सकते। भले ही वो शिव यानी होता है मोक्ष, लेकिन हम मंदिर में जाके हम शिव जी की जय वो नहीं लगाएंगे।
क्योंकि वो जो शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये जो शब्द हैं, बुद्ध, वो सब उस अर्थ में रूढ़ है। तो ये कहलाता है अर्थारूढ़, कि लोक में जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है वो उसी अर्थ में प्रयोग में लिया जाएगा। हाँ, हम उसके अनेक अर्थ होते हैं, तो ऐसा कह के हम उसका अर्थ समझ के कुछ भी बोलें तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये समभिरूढ़ है। इस तरह से हमारे शब्द, मतलब भाषा के व्यवहार को भी, कि जो शब्द दुनिया में जिस अर्थ में रूढ़ हो गया है, अब आप अपना दूसरा अर्थ निकाल के और फिर वो शब्द रखो, किसी का नाम रखें इस तरह से कि साहब ऐसे ऐसे अर्थ होते हैं, तो अब नाम रख दिया, तो भले ही उसके अच्छे दूसरे अर्थ हो, लेकिन वो कोई शब्द अगर किसी ऐसे अर्थ में, मान लीजिए कोई शब्द ऐसा रखा जो क्रिश्चियंस में चलता हो, अब उसका संस्कृत में भी अर्थ हो सकता है, उसका अपने हिसाब से भी अच्छा अर्थ हो सकता है, लेकिन वो वर्ड मुस्लिम्स में या क्रिश्चियंस में चलता हो, अब अपन अपने बच्चे का वो नाम रखो, अब अर्थ भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन लगेगा कैसा कि मुस्लिम नेम है कि क्रिश्चियन नेम है। कुछ शब्द होते हैं ना, मतलब वो उधर ज्यादा चलते हैं उस तरह के, तो वो है शब्द अर्थारूढ़। समभिरूढ़ नहीं कहेगा कि नहीं, ऐसे शब्द ऐसे नाम नहीं रखना, क्योंकि वो उस अर्थ में रूढ़ है। अब है आगे अंतिम नय है एवं भूत नय। देखिए पेज नंबर 86 तत्वार्थ मणि प्रदीप में पढ़ते हैं अपन यहाँ से। व्याकरण सम्मत अपवादों को भी अस्वीकार कर शब्दनय ने एवं एकार्थवाची शब्दों के व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ स्वीकार कर समभिरूढ़ नय ने प्रतिपादन शैली एवं भाषा को बहुत कुछ सुगठित कर दिया था। तथापि एवं भूत नय का कहना है कि गच्छति इति गो, इस निरुक्ति के अनुसार गमन करती हुई गाय को ही गो कहा जा सकता है, बैठी हुई गाय को नहीं। देखो एवं भूत, एवं मतलब जिस समय, भूत यानी वो हो रहा है, यानी किसी जो शब्द का जो अर्थ है उस समय वो काम जिसमें हो रहा होगा उसको वही कहेंगे। जैसे गच्छति इति गो, गो शब्द की निरुक्ति क्या है कि जो गमन करती है उसको गो कहते हैं, ये उसकी निरुक्ति है। तो गाय अपन समभिरूढ़ से, तो वो चाहे बैठी हो, चाहे सो रही हो, चाहे चल रही हो, चाहे नहीं चल रही हो, चाहे भोजन कर रही हो, घास चर रही हो, हर समय उसको क्या कहेंगे हम, गाय कहेंगे। गाय की फोटो को भी गाय कहेंगे, गाय शब्द को भी गाय कहेंगे, हर समय गाय कहेंगे। लेकिन ये एवं भूत ने क्या कहेगा कि जब वो गमन कर रही होगी तभी उसको गाय कहना, बैठी हुई को, खाती हुई को, सोती हुई को गाय नहीं कहना। एवं भूत ने जिस समय जो द्रव्य जिस पर्याय से परिणमित हो रहा है उस समय उस पर्याय से उसको कहना, वो कहलाता है, वो एवं भूत ने का प्रयोग कहलाता है। देखो ऐसा लगेगा अपने को फिर तो जो गच्छति थी गो, अगर हम एवं भूत नय का प्रयोग करें तो जब हम चल रहे होते हैं तब हम क्या होते हैं, एवं भूत नय से, क्योंकि जो गमन करता है वो गो, तो हम गमन कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, गो। तो उस समय तो लगाते हैं हम समभिरूढ़ नय। लेकिन एवं भूत नय कहाँ काम आता है, जैसे कि गर्मी के दिनों में अपनी कार बाहर धूप में खड़ी हो सड़क पे, खूब अच्छी गर्म हो गई हो, तो फिर हमने गेट खोला बैठने के लिए, खोलते ही क्या बोलते हैं, अरे ये तो आग है, क्या बोलते हैं, तपरी, तप जाती है ना गर्मी में, एकदम गर्म हो जाती है, तो हम उसको ही आग बोलते हैं। ये गर्म हो रही है कि ये तो आग है बिल्कुल, ऐसा। और फिर कभी कभी ठंडा हो जाए कोई चीज, तो अरे ये तो बर्फ हो रहा है, मान लो अपना शरीर ठंडा हो जाए सर्दी के कारण, तो ये बर्फ। तो वो जिस रूप में परिणमित हो रहा है उसको उसी रूप में कहना, जो द्रव्य जिस समय जिस रूप में परिणमित हो रहा है उसको उसी रूप में कहना, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। तो ये एवं भूत ने ये केवल वर्तमान पर्याय को देख रहा है। वर्तमान पर्याय मतलब एक समय की पर्याय को तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन कुछ समयों की पर्याय को, उस समय वो जो काम हो रहा है उसको ये देखता है। जैसे कि कोई डॉक्टर है,
तो हम कब कहते हैं उनको डॉक्टर? हम दिखाने जाते हैं क्लिनिक पे, तब डॉक्टर साहब बोलते हैं। फिर कभी कभार अपने को वही डॉक्टर साहब कहीं मिल गए, कहीं शादी पार्टी में मिल गए, कहीं रास्ते में मिल गए, तो अपन क्या बोलते हैं? अरे डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र। तो वो उस समय डॉक्टर है क्या? अभी तो वो तो पार्टी में है, या मंदिर में मान लो वो सुबह रोज पूजन प्रक्षाल करते हो, तो जब वो पूजन प्रक्षाल कर रहे हैं तब वो डॉक्टर है क्या? कि हम तो ये कहेंगे डॉक्टर साहब प्रक्षाल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब पूजन कर रहे हैं। लेकिन एवं भूत ने कह रहा है कि अभी जब ये पूजन कर रहे हैं तब ये क्या है? तब ये पुजारी है। जब पूजन प्रक्षाल कर रहे हैं तब पुजारी हैं, और जिस समय क्लिनिक पर बैठकर मरीजों को देखेंगे उस समय डॉक्टर है। जिस समय प्रोफेसर साहब कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे बच्चों को तब प्रोफेसर हैं। और घर में आके बैठेंगे तो वो जो भी है समझ लो नाम उनका, तब वो है पापा हैं, भाई है, बेटा है, जो भी है तब वो है। तो जिस समय वो काम कर रहे होंगे तभी, यानी जो वस्तु जिस समय उस काम को कर रही है तब उसको वो कहना, अदर टाइम में उसको उस रूप में नहीं कहना। मान लो मंदिर में हमने पुजारी रखा है, मंदिर में रखते हैं सामग्री वगैरह धोने के लिए, पुजारी रखा है, तो अपने को वो दिन भर में कभी भी मिल जाए, अपन क्या बोलते हैं? पुजारी जी। ऐसे ही बोलते हैं ना, पुजारी जी कल मेरे ऐसे करना, मेरी थाली कल जल्दी लगा देना, कल मैं जल्दी जाऊंगी, या जो भी कुछ भी, तो ऐसा अपन कहते हैं। तो अब वो शाम को मिला है, वो कोई धोती दुपट्टा में नहीं है, वो अपने पैंट शर्ट पहन के अपने काम कर रहा है, फिर भी हम क्या कह रहे हैं उसको? पुजारी जी। तो एवं भूत नया कहेगा कि अभी आप पुजारी नहीं बोल सकते, जब ये सुबह अपना काम कर रहा हो तभी पुजारी कहना, और समय में उसको पुजारी नहीं कहना। ये एवं भूत नय का बेसिक कंसेप्ट है। आप पढ़ते हैं देखो। आप लोगों में से कोई पढ़ेंगे? अच्छा उच्चारण, थोड़ा मेरे गले को आराम मिल जाए। बोलिए, पढ़िए। मेरे को जहाँ रोकना होगा फिर मैं रोक लूंगी। पढ़िए यद्यपि से। यद्यपि संभवी रूढ़ नय भी शब्द नय के समान एकार्थवाची अनेक शब्दों की सत्ता स्वीकार नहीं करता। उसका स्पष्ट मत है कि जितने शब्द हैं उनके वाच्य पृथक पृथक उतने ही होने चाहिए। तथापि वह यह स्वीकार कर लेता है कि विशिष्ट अर्थ वाले विशिष्ट शब्द जिस व्यक्ति या वस्तु के वाचक हैं, वे उस व्यक्ति या वस्तु के वाचक मात्र उस क्रिया को करते समय ही नहीं अपितु आगे पीछे भी उन्हें उन नामों से अभिहित किया जा सकता है। पर एवं भूत को यह स्वीकार नहीं है। रुकिए, देखो, समाभिरूढ़ नय में एकार्थवाची शब्दों को यानी एकार्थवाची शब्दों को वो नहीं मान रहा था, इंद्र शक्र पुरंदर बोले एकार्थवाची नहीं होते। फिर भी वो ऐसा तो नहीं कहता है कि जिस समय वो सामर्थ्यशाली, मतलब वो कह रहा है जो सामर्थ्यशाली है वो शक्र, जो ऐश्वर्यवान है वो इंद्र, और जो पुरों का विभाजन, नगरों का विभाजन कर रहा है वो पुरंदर, वो ऐसा कह रहा है। लेकिन एवं भूत ने क्या कह रहा है? एवं भूत ने कह रहा है हर समय आप उसको इंद्र नहीं कह सकते, हर समय आप उसको शक्र नहीं कह सकते। जब वो ऐश्वर्यवान हो, मान लो वो इंद्र समासन में बैठा है और विचार कर रहा है, उस समय वो ऐश्वर्य का कोई उसको ख्याल नहीं है, तो बोलेंगे उस समय नहीं कह सकते। एवं भूत ने कह रहा है कि जिस समय वो काम कर रहा है तभी आप उसको कह सकते हो। समाभिरूढ़ ने तो उसको हर समय इंद्र कहेगा, हर समय शक्र कहेगा, हर समय पुरंदर कहेगा, पर वो ये कह रहा है कि शब्द एकार्थवाची नहीं होते। शब्द, जो शब्द का जो अर्थ है उसके हिसाब से वो शब्द अलग अलग है, एकार्थवाची नहीं कहना, ये समाभिरूढ़ ने कह रहा था। पर एवं भूत ने तो कहता है कि आप उस शब्द को हर समय यूज भी नहीं कर सकते, जब वो काम हो रहा है तभी उसको उस नाम से कहा जा सकता है, अभिहित किया जा सकता है, मतलब तभी उस नाम से कहा जा सकता है, आगे पीछे नहीं। बोलिए आगे। एवं भूत नय का तो स्पष्ट कहना है कि जो पदार्थ जिस समय जो क्रिया कर रहा हो उसे उस समय उसी नाम से पुकारा जाए। देवराज को इंद्रन क्रिया करते समय ही इंद्र कहा जा सकता है, पुर का धारण करते समय नहीं। देखो, जो इंद्र के पर्यायवाची दिए थे ना, इंद्र क्यों कहा था? इंधन क्रिया में वो ऐश्वर्यशाली है,
वो समझ लो अपने ऐश्वर्य का भोग कर रहा है, उस समय ही आप उसको इंद्र कहो। और जिस समय वो पुर का धारण मतलब वो नगरों का विभाजन करता है, पुर यानी नगर, तो नगरों का जिस समय वो विभाजन करता है उस समय इंद्र नहीं कहो, उस समय आप उसको पुरंदर कहो। जैसे कृष्ण के उदाहरण में समझो कि वो गिरधर कब कहेंगे, कि जब वो पर्वत को उठाएंगे तभी गिरधर कहेंगे। आप अभी नहीं कह सकते आप गिरधर गोपाल हर समय कभी भी। गोपाल कब कहेंगे, कि जब वो गाय चरा रहे होंगे तभी गोपाल कहेंगे। मुरलीधर बंसीधर कब कहेंगे, कि जब वो बंसी बजा रहे होंगे तभी कहोगे, और जब वो युद्ध में खड़े हैं तब उनको बंसीधर नहीं कह सकते। तो समभिरूढ़ ने तो कह देगा हर समय भी, शब्दों के अर्थ अलग अलग बताएगा कि गिरधर का अर्थ क्या है, मुरलीधर का अर्थ क्या है, लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति उसका वाचक है कृष्ण, उनको गिरधर भी कहेगा, मुरलीधर भी कहेगा। लेकिन एवं भूत ने कहेगा हर समय आप गिरधर नहीं कह सकते, हर समय मुरलीधर, हर समय गोपाल, ऐसा नहीं कह सकते। जब वो काम कर रहा होगा तभी उसको कहा जा सकता है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो उसी रूप से उसका निश्चय कराने वाला नय एवं भूत नय है। जैसे इंद्र रूप ज्ञान से परिणत आत्मा इंद्र है और अग्नि रूप ज्ञान से परिणत आत्मा अग्नि है। पढ़िए आगे। उक्त कथन में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस समय जो आत्मा जिस पदार्थ को जान रहा हो उस समय वह आत्मा वही है, अर्थात उसे उस समय उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। अग्नि को जानने में संलग्न आत्मा अग्नि ही है, यह अभिप्राय है एवं भूत नय का। देखिए यहाँ क्या बात कह रहे हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो बाहर की बात कर रहे थे, अब आ रहे हैं अंदर। अभी तक तो लोक व्यवहार की बात चल रही थी, पुजारी और डॉक्टर, ये अपन ने देखा। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जिस समय आत्मा जिस ज्ञान रूप से परिणमित होता है, यानी जिसको ऐसा प्रयोग कब करते हैं, देखो हम लोग करते हैं ऐसा प्रयोग जानने के संबंध में। जैसे कि हमने कहा इंग्लिश का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, गणित का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान, ये सारे ज्ञान। तो ज्ञान इतनी तरह के होते हैं क्या? इतनी तरह के ज्ञान होते हैं क्या? तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान, रत्नगण शावकाचार का ज्ञान, ज्ञान कितनी तरह के होते हैं? ज्ञान तो एक ही है, लेकिन जिस समय जो ज्ञान जिसको जानने में लग रहा है उस समय उस ज्ञान को वही कहते हैं। जिस समय वो ज्ञान इंग्लिश अंग्रेजी को जानने में लगा है तो अंग्रेजी का ज्ञान कहते हैं। जब वो ज्ञान साइंस को जानने में लगा है तो उसको विज्ञान का ज्ञान कहते हैं। जब वो गणित को जानने में लगा है तो गणित का ज्ञान कहा जाता है। जब वो डॉक्टरी को जानने में लग रहा है तो डॉक्टरी का ज्ञान। जब इंजीनियरिंग को जानने में लगा है तो इंजीनियरिंग का ज्ञान। तो जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो उस रूप से उसका निश्चय कराने वाला नय एवं भूत नय है। ये एवं भूत नय बहुत यूज में लेते हैं हम। ये सारी चीजें हम काम में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इस तरह से हम बोलते हैं। जो लोग स्वाध्यायी हैं उनके लिए बताती हूँ। समय सार में 31वीं गाथा है। विनीता आंटी कहाँ है? 31वीं गाथा, उसमें निश्चय स्तुति की बात है, ख्याल में आई? निश्चय स्तुति की बात है। वहां पर 3 प्रकार की इंद्रियां बताई। ठीक है, आपको ख्याल आ गई ना? बस द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय, ये 3 प्रकार की इंद्रियां। तो द्रव्येंद्रियां तो जो अपनी द्रव्येंद्रियां हैं, अभी आगे अपन इसमें पढ़ेंगे भी। भावेंद्रिय मतलब उस इंद्रिय रूप से जो, देखो इंद्रियां 3 होती हैं। किस किस को इंद्रियां कह रहे हैं? एवं भूत नय की चर्चा है वो वहां शब्द नहीं दिया, लेकिन ये एवं भूत नय वहां लागू पड़ता है। द्रव्येंद्रिय कौन सी? कि ये जो इंद्रियाकार अपने को पुद्गलों की रचना दिखाई देती है, ये आंख नाक कान जिसे हम बोलते हैं, ये तो है द्रव्येंद्रिय। ये इंद्रिय। दूसरी इंद्रिय होती है, ये इंद्रियों से जो ये इंद्रियां नहीं जानती हैं, इस इंद्रियों से जानने रूप जो ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान, वो कहलाती है भावेंद्रिय। जैसे किसी जीव को हमने कहा एक इंद्रिय, किसी को कहा पंचेंद्रिय, तो ये कैसे कहा? कि उसको उतनी ही शक्ति है जानने की। एक इंद्रिय के जितना ज्ञान
एक स्पर्शन इंद्रिय से जानने की शक्ति, एक 5 इंद्रियों से जानने की शक्ति, जो ज्ञान की शक्ति है वो कहलाती है भाव इंद्रिय। तो जो भाव इंद्रिय है वो तो है ज्ञान, लेकिन उसको भी क्या कहते हैं? इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय को इंद्रिय कहते हैं, और जो उसके माध्यम से ज्ञान जानने की शक्ति है उसको भी इंद्रिय कहते हैं। और तीसरी इंद्रिय पता है किसे कहते हैं? वो इंद्रियों से, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रियों के संयोग से जिस पदार्थ को जाना, जो इंद्रियों के विषय है, वो इंद्रियों के विषय भी इंद्रिय है। ऐसा वहां दिया है। जिन लोगों को जिज्ञासा हो और थोड़ा सा अध्ययन करते हो, समय सार में 31वीं गाथा है, 31 नंबर की गाथा, देखना आप लोग खोल के। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय, तीनों को, ये 3 प्रकार की इंद्रियां। तो इंद्रिय के विषय का मतलब पता है क्या है? इंद्रिय के विषय कि मैंने आपको जाना, सुमन जी को जाना, तो आप भी इंद्रिय। मैंने मोबाइल को जाना, तो ये मोबाइल भी इंद्रिय। मैंने पुस्तक को जाना, तो ये पुस्तक भी इंद्रिय। इंद्रिय के विषय भी इंद्रिय है। तो जिस समय वो जिस रूप से परिणमित हो रहा है उस समय वो वही कहलाता है। तो उसको इंद्रिय कैसे कहा? ये एवं भूत ने से। इसी तरह से समय सार में एक और प्रयोग है, गाथा नंबर मुझे याद नहीं है, शायद संवर अधिकार में गाथा है, गाथा तो याद है पर नंबर याद नहीं है। क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, मायोपयोगी माया है, लोभोपयोगी लोभ है। क्या कह रहे हैं? जिस समय जो जीव क्रोधोपयोगी यानी क्रोध से उपयुक्त है, क्रोध सहित है, उस जीव को क्रोधी नहीं कह रहे, वो क्रोध है। क्रोधोपयोगी क्रोध है, ये जीव ही क्या है? क्रोध है। मानोपयोगी मान है, जो माया में लगा हुआ है, जो जीव मान में लगा हुआ है वो मान है। जो माया में लगा हुआ है वो माया है। और जो लोभ में लगा हुआ है, लोभ ही कहना नहीं कह रहे, ये लोभ है, ये लोभ है। एक और कलश ऐसा है, अभी नंबर याद नहीं आ रहा, वहां ये शब्द दिया है कि जो जीव अभी आत्मा को नहीं जान रहे हैं और पर पदार्थों में अपनापन करते हुए हैं, तो वहां शब्द दिया ते यतो अद्यापि पापा। वहां ये शब्द, वो पापी है ऐसे नहीं कह रहे, वो पाप ही है। वो जीव कैसे हैं? पापा। पापा शब्द का अर्थ पाप होता है, संस्कृत में बहुवचन पापा, ठीक है? तो वो पाप ही है ऐसा, यानी उस द्रव्य को उस अवस्था से अभेद करके कथन करने वाला। जिस समय जो द्रव्य जिस रूप में परिणमित हो रहा है उसी रूप में उसको कहना, ये एवं भूत नय के प्रयोग है। जिनवाणी में ऐसे प्रयोग मिलते हैं, हम समझ जाते हैं, लेकिन वो किस नय से कहे गए हैं, ये कैसे कहा? इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय किस कैसे कह दिया? ये एवं भूत नय से। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो पदार्थ जिस समय नहीं, जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो उसी रूप से उसका निश्चय कराने वाला नय एवं भूत ने। जैसे इंद्र रूप ज्ञान से परिणत आत्मा इंद्र है, जिस समय इंद्र का ज्ञान किया उस समय वो आत्मा, क्योंकि ज्ञान और आत्मा दोनों अभेद है। थोड़ी सी बात बारीक है, मतलब बारीक मतलब गहराई वाली है, अध्यात्म की गहराई वाली है कि ज्ञान और आत्मा अलग अलग है क्या? दो, कि गुण और गुणी के भेद से तो अलग अलग है। ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग तो नहीं है। ज्ञान कहीं इधर रहता हो पूर्व में और आत्मा कहीं पश्चिम में, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों अभेद ही है। तो जिस ज्ञान से वो ज्ञान जिस रूप परिणमित हो रहा है, तो वो आत्मा ही उस रूप परिणमित हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो इंद्र रूप ज्ञान से परिणत आत्मा इंद्र है और अग्नि रूप ज्ञान से परिणत आत्मा अग्नि है। यह ध्यान देने की बात क्या है कि जिस समय जो आत्मा जिस पदार्थ को जान रहा हो उस समय वह आत्मा वही है, अर्थात उसे उस समय उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। ये अभिप्राय है एवं भूत नय का। और ऐसे प्रयोग जिनवाणी में 2-3 मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। और अब अपन देखो, ये क्या है, ख्याल रखने वाली बातें हैं। ये भी अपन ने पढ़ लिया, ये अब कभी हम जब आगे कहीं स्वाध्याय करेंगे तो कुछ इस तरह के प्रयोग आए तो हमको ख्याल में आना चाहिए कि ये एवं भूत नय का प्रयोग है। जैसे अभी पिछली क्लास में अपनी बात चली, समझ लो उपादान की बात चली, तो फिर वो अपने को त्रिकालीय उपादान, क्षणिक उपादान, वो ख्याल में आना चाहिए। ऐसे ही अब कहीं पढ़े
तो ये संग्रहणय का कथन आ गया, कि व्यवहारण्य का कथन आ गया, कि ये कहीं कोई भाषा संबंधी गड़बड़ है, या कोई शब्द किसी अर्थ में रूढ़ है, ऐसा क्लिक होना चाहिए। तो वो अपने को समझ लो विषय भी स्पष्ट होगा और भाव भी ख्याल में आएगा कि कैसे कह रहे हैं, ऐसा कैसे किया है। तो एक ऐसा नय है। नय का मतलब है अपेक्षा, कथन करने की स्टाइल। कोई भी बात कही गई है तो ऐसे बेसिर पैर के हवा में कुछ भी कह दिया, ऐसा नहीं है, किसी अपेक्षा से वो कथन किया है। तो एक एवं भूत नय है, वो उस वर्तमान समय में उस अवस्था से जो परिणत है उसको ही उस रूप में देखता है। देखिए और आगे बढ़ते हैं। सुमन जी आप ये पढ़ो। जो जिस समय जिस पदार्थ का ज्ञान कर रहा हो, जो जिस समय जिस पदार्थ का ज्ञान कर रहा हो, उस समय उस व्यक्ति विशेष को उस पदार्थ के नाम से ही पुकारना चाहिए। जैसे कि गाय को देखने में उपयुक्त व्यक्ति उस समय गाय शब्द का वाच्य है, मनुष्य या जीव शब्द का नहीं। कारण कि व्यक्ति तो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का संज्ञाकरण गे के बिना किया नहीं जा सकता। एवं भूत की एकत्व दृष्टि में घट व ज्ञान अथवा ज्ञान व ज्ञानधारी जीव, ऐसा द्वैत कहाँ। अतः घट आदि ये ही ज्ञान है और वह ज्ञान ही वह व्यक्ति है। अतः घट रूप ही वह व्यक्ति है। अतः व्यक्ति विशेष को घट या गाय कहना उस समय युक्त है। देखो ये कह रहे हैं कि जो जिस समय जिस पदार्थ का ज्ञान कर रहा हो उस समय उस व्यक्ति विशेष को उस पदार्थ के नाम से पुकारना चाहिए। अपने को ये थोड़ी बात अजीब सी लगती है, लेकिन अपन जो अलग अलग अपन ज्ञान को अलग अलग नाम किस आधार पे दे सकते हैं? ज्ञान तो एक सा है, हमेशा एक सा चलेगा ना ज्ञान। तो हम कैसे उसमें भेद करेंगे? इंग्लिश का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, ये हमने कैसे भेद किया कि वो उसने जिस विषय को जाना उस समय उसको वही कहा। तो ये ज्ञान में ऐसा भेद, क्योंकि कहा है कि उस वाच्य, वो जो उस शब्द का जो वाच्य है, गाय को देखने में उपयुक्त व्यक्ति उस समय गाय शब्द का वाच्य है। भी कौन है वो व्यक्ति? उस व्यक्ति का नहीं है। अलग अलग व्यक्ति में भेद कैसे करेंगे कि ये जो गाय को जान रहा है ये गाय, ऐसा उस व्यक्ति का नाम ही हम गाय कर देते हैं। अपन लोग बहुत इस तरह के, समझ लो, अभी उदाहरण नहीं दे रही हूँ मैं, लेकिन बहुत इस तरह के निक नेम रख देते हैं, समझ लो किसी किसी के, कि जो वो काम कर रहा होता है उसको वही उसी शब्द से कहते हैं, ऐसा। व्यक्ति तो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का संज्ञाकरण गे के बिना नहीं किया जा सकता। ज्ञान का संज्ञाकरण मतलब ज्ञान को जो नाम दिया जा रहा है वो गे के आधार पे दिया जाता है। ज्ञान का नाम, जैसे शुद्धात्म है मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, तो फिर सबका नाम शुद्धात्म रख दें, तो फिर हम विभाजन कैसे करेंगे? सबका नाम शुद्धात्म है तो हर ज्ञान का नाम ज्ञान है, हर ज्ञान का नाम ज्ञान है, तो फिर हम विभाजन कैसे करेंगे? तो उस ज्ञान को कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, कुछ डिफरेंस तो करना पड़ेगा। तो वो गे के आधार पर जिस पदार्थ को जान रहा है, गे यानी जिस पदार्थ को जान रहा है उसके आधार पर उसका संज्ञाकरण किया जाता है, यानी उसका नाम दिया जाता है। एवं भूत की एकत्व दृष्टि में घट व ज्ञान अथवा ज्ञान व ज्ञानधारी जीव, ऐसा द्वैत कहाँ। यानी एवं भूत नय की देखो नजर ही ऐसी है, जैसे संग्रह नय की नजर कैसी है, वो भेद देखता ही नहीं है, उसकी नजर में भेद नहीं दिखता। व्यवहार नय की नजर कैसी है, वो अभेद नहीं देखता, वो भेद ही करके देखता है ना। ऐसे इस एवं भूत नय की नजर कैसी है कि इसको बस वो जिस समय जो काम, जो वस्तु जिस रूप परिणमित हो रही है उस समय वो वही दिखेगा। उसकी दृष्टि में वो द्वैत दिखता ही नहीं कि ये अलग है, ये ज्ञान अलग है और ये विषय अलग है। जो विषय जिस समय जिस ज्ञान से परिणमित हो रहा है, जैसे समझो कि टीवी होता है, कंप्यूटर है, समझ लो, तो जिस समय इसमें लाल रंग आ रहा है तो उस समय क्या बोलते हैं, टीवी कैसा हो रहा है, लाल। ये एवं भूत ने ऐसा कहेगा। जिस समय इसमें आग आ रही है तो टीवी आग हो गया। वो एवं भूत ने उसको ये टीवी अलग, स्क्रीन अलग और वो चित्र अलग वो नहीं दिखेंगे। वो जिस समय वो जिस रूप से परिणमित हो रहा है उस समय उसको
वैसा ही दिखता है। ये देखने का दृष्टिकोण है। तो ऐसा जो एकत्व रूप से देख रहा है वो एवं भूत नय है। पढ़िए आगे। इस प्रकार पढ़िए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों ही नए भाषा के प्रयोगों को आवश्यकतानुसार सुसंगत रूप प्रदान करने वाले और उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले हैं। ये ही क्यों नैगमादि सातों ही नए क्रमशः उत्तरोत्तर सूक्ष्म और अल्प विषय वाले हैं और पूर्व पूर्व के नए आगे आगे के नयों के हेतु भी हैं। इन सातों नयों को उक्त क्रम में रखने का कारण भी यही है, जैसा कि कहा गया है। छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले होने के कारण इनका यह क्रम कहा है। पूर्व पूर्व के नए आगे आगे के नयों के हेतु हैं, इसलिए भी यह क्रम कहा है। इस प्रकार ये नए पूर्व पूर्व विरुद्ध महाविषय वाले और उत्तरोत्तर अनुकूल अल्प विषय वाले हैं। इस प्रकार नैगम आदि सप्त नयों का यह संक्षिप्त विवेचन किया गया है। इस तरह पहला अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार से ये देखो, इनका जो क्रम रखा है उसके क्रम का कारण ये बताया है कि उत्तरोत्तर इनका विषय सूक्ष्म है। अपन ने देखा कि नैगम नय का विषय काफी विस्तृत था, उसमें सत असत सब आ रहे थे। फिर संग्रह नय में इकट्ठा करके देखा, लेकिन नैगम नय से कम विषय था। व्यवहार नय में उसमें और भेद डाला तो और कम विषय था। इस तरह से उत्तरोत्तर इनका विषय। अभी एवं भूत नय कितनी देर चलेगा कि जिस समय वो वर्णित है उतनी देर वक्त करेगा बस, तो उसका विषय और सूक्ष्म हो गया। तो सूक्ष्म और अल्प विषय वाले हैं, ये तो एक कारण हुआ। और पूर्व पूर्व के नए आगे आगे नयों के हेतु भी हैं। नैगम नय में जो विषय आया उससे संग्रह नय, उसमें से सत पदार्थों को एक विशेषता के आधार पर इकट्ठा करके संग्रहित किया, तो वो संग्रह नय हुआ। फिर संग्रह ने जिनको इकट्ठा किया उसमें विधि पूर्वक भेद डाला, तो व्यवहार नय हुआ। फिर व्यवहार नय जहां तक भेद करता गया और फिर उसमें से भी अंतिम भेद को लेकर केवल एक समय की पर्याय को पकड़ने वाला वो ऋजु सूत्र नय हुआ। फिर शब्दों के संबंध में शब्द नय ने थोड़ा ज्यादा लिया था, वो इंद्र शक्र पुरंदर को स्वीकार कर रहा था। तो समवी रूढ़ ने कहता नहीं, इंद्र शक्र पुरंदर भी पर्यायवाची नहीं है। शब्द ने पर्यायवाची स्वीकार कर रहा था, समवी रूढ़ ने और उसमें कट किया, पर्यायवाची भी नहीं है। और एवं भूत ने और कट किया। क्या कट किया कि नहीं, हर समय आप इंद्र को इंद्र शक्र नहीं कह सकते हो। जिस समय वो ईंधन क्रिया कर रहा है उस समय ही इंद्र है, जिस समय पुरों का विभाजन कर रहा है उस समय ही पुरंदर है। गाय के संबंध में देखो, समवी रूढ़ में गाय शब्द, गो शब्द गाय के अर्थ में रूढ़ है, लेकिन एवं भूत नय कहेगा हर समय आप गो को गाय नहीं कह सकते, गाय को गो नहीं कह सकते। जिस समय वो गमन करती होगी तभी आप उसको गो कहोगे, गाय कहोगे, नहीं तो नहीं कहोगे। तो इस तरह से इनके विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म है और पूर्व पूर्व के नए आगे आगे के नयों के हेतु हैं, इसलिए इनको इस क्रम में रखा गया है। इस प्रकार से ये अपना अध्याय और साथ में ही ये नयों का प्रकरण यहाँ संपन्न हुआ है। विशेष जिज्ञासा के लिए यहाँ कहा है सर्वार्थ सिद्धि टीका, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि बहुत विस्तृत टीकाएं हैं, उनका गहराई से देखिए। तत्वार्थ सूत्र तो ऐसा है, जितनी बार पढ़ो, जितना पढ़ो, हर बार नया। मतलब हर ही ग्रंथ ऐसा होता है, एक बार पढ़ने से पूरा उसका दोहन होता ही नहीं। कोई सा भी ग्रंथ हो, चाहे समय सार, मोक्षा प्रकाशक और भी जो भी द्रव्य संग्रह वगैरह कोई भी ग्रंथ हो, तो ऐसे ही इसमें भी। और ये तो पूरे जिनागम का समझ लो निचोड़ इसमें दिया हुआ है, तो इसका जितना विस्तार किया जाए। सबसे ज्यादा यदि जैन शासन में यदि कहीं किसी ग्रंथ पे काम हुआ हो, काम हुआ मतलब टीकाएं लिखी गई हैं और जो भी, तो ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। इतनी अधिक टीकाएं, यानी कोई विद्वान ही विद्वान तब माना जाता है कि वो तत्वार्थ सूत्र पे कुछ लिख दे, तब उसकी विद्वत्ता समझ में आती है। तो इतनी इसमें इस पर टीकाएं और व्याख्याएं इसकी हैं। तो ऐसा ये पहला अध्याय अपना संपन्न हुआ। कल से अपन थोड़ा रिवीजन करेंगे, आप लोग पढ़ के आना है। कल आपको सूत्र नंबर कितने दे दूं, 1 से
8 सूत्र तक पढ़ के आएंगे। ज्यादा हो जाएगा 8, 5 तक पढ़ के आ जाइएगा, ठीक है। 8 दे दीजिए मैम, 8 दे दीजिए। अच्छा मैम, मैं बोल रही हूँ कि जो थर्ड पेरा है ना, ये जो इसका एवं भूतने का, वो लास्ट की जो 4-5 लाइन है, उसको थोड़ा सा और क्लियर करके समझाइए, छोड़ समझ में दीजिए, नहीं वो आया। मैं बोलने ही वाली थी, मैं बोलना भी भूल गई। छोड़ दीजिए वो, जो बस इतना समझ लीजिए एवं भूतने का भाव, ज्यादा वो शब्दों में मत जाइए, भाव तो उतना समझ में समझ आ लीजिए। गया, हाँ, लेकिन ये यहाँ पे जो लाइन दी हुई ना कि जैसे वो ज्ञान ही वह व्यक्ति अतः घट रूपी वह व्यक्ति है, अतः व्यक्ति विशेष को घट या गाय कहना उसमें युक्त है, ये थोड़ा सा ये जो प्रकरण है ना, ये मतलब समझ लो थोड़ा गहरे आध्यात्मिक ग्रंथों में वो समझ में आती है। न्याय के प्रकरण में ये बात समझ में आती है। न्याय में इस तरह की बात चलती है कि उस समय वो व्यक्ति वो कहा जाता है, मतलब जो कार्य करे, मतलब आत्मा उसी रूप होगी, आत्मा मतलब हाँ, आत्मा को उसी संबोधन हाँ, से उस पुकारा समय जाएगा। वो द्रव्य, इसलिए मैं द्रव्य शब्द बोल रही हूँ ना। जिस समय जो द्रव्य जिस पर्याय से परिणमित हो रहा है, तो वो जीव है, द्रव्य आत्मा। तो वो जिस ज्ञान रूप से, गाय के ज्ञान रूप से वो परिणमित हो रहा है, तो वो ज्ञान और वो जीव, वो गाय कहना ही उसको उपयुक्त है एवं भूतने। जीव को भी हाँ, तो जीव और ज्ञान अभेद है, तो वो जीव भी नहीं, तो वो गाय को हम लोग गाय कहेंगे ना, तो वो जीव तो वो ज्ञान रूप परिणित हो रहा है, मतलब ज्ञान गाय को को समझ में आ जाना, रहा है उसको। गाय को जानने वाला ज्ञान भी गाय, और फिर वो गाय, वो ज्ञान जिसमें है उस समय वो जीव भी गाय। ये ऐसा क्या ही बात हुई एवं मैम? भूतने, एवं भूतने ऐसा कहें। ये तो मतलब कई समझ में नहीं आएगा अपने भाषा में कहीं भी। अब ये कई चीज तो प्रयोग होते हैं, कहीं आएंगे आगे आपको तो और समझ में आएगा। करते हैं अपन इस तरह के प्रयोग। मैं तो बस ये बात कहना चाह रही थी, पहले जो 4 ने है ना जी, वो भाववाचक है, अच्छी तरह से ग्रंथों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो व्याकरण संबंधी, मेरे ख्याल से, मैं अपने मन से कह रही हूँ, पैसे नहीं कह, व्याकरण संबंधी और ये कारक संबंधी, लिंग संबंधी, ऐसी गहराई तक न्याय की बात समझनी है उसके लिए। हाँ, ये लास्ट के 3 नए शब्द ने वो व्याकरण संबंधी ही हैं, और शुरू के 3 नए हैं वो अपने समझ लो भाव, इसीलिए उनका द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में उसमें मैंने इसलिए वो शब्द नहीं किए क्योंकि अभी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं पता, फिर वो समझाने पड़ेंगे। ज्ञान ने, अर्थ ने, शब्द ने तो अपन ने देखे ही है। तो इतना समझ लेना कि एवं भूत ने फिर भी काम में आता है कहीं कहीं जगह। आगे प्रयोग आएंगे तो अपन देखेंगे, और कहीं जब अपन पढ़ेंगे ना फिर प्रयोग आएंगे तो समझ में आएगा। और बोलिए। ये आप 72 पेज नंबर में वो एक पैराग्राफ को आप ब्लॉक कराए थे ना कि हम बाद में करेंगे। हाँ, वो फिर अपन ने इनमें कर लिया था ये ज्ञान, ये 7 नयों में से कौन से नए अर्थ नए, शब्द नए और समाभिरूढ़ नए में आएंगे। तो ये अपन ने शायद कर लिया था अभी बीच में एक दिन कि मैंने कराया था ना आप लोगों से चार्ट बनवा के, हो गया था वो। अच्छा, ठीक है, हो गया। तब मैं सुन लूंगी। बोलिए मनोरमा आंटी, आवाज चालू करिए मनोरमा आंटी। ये रत्नकंठ स्वागताचार्य की पुस्तिका निकलने वाली थी ना पहले, क्वेश्चन आंसर की, निकल गई क्या? अभी तक कोई सूचना नहीं आई। ये इसको ज्ञान जैसे दर्पण है, उसमें मयूर दिख रहा है तो उस वक्त दर्पण को मयूर कह देना। हाँ, हाँ, है ना? हाँ, अगर दर्पण में अग्नि दिख रही है तो उस वक्त दर्पण को अग्नि कह देना। हाँ, ऐसे ही हुआ ना, जैसे ज्ञान हाँ, में जो चीज दिख रही है उस वक्त आत्मा को ये कह देना। हाँ, तो ये नए वाकई काम आता है। हाँ, ऐसे प्रयोग करते हैं। और हम हमारे डेली लाइफ में भी अगर हम इस तरह से नहीं यूज में ले तो हम भेद नहीं कर सकते। हमारे घर में डब्बे रखे हैं सब एक से, अभी उदाहरण यद्यपि 100% नहीं लागू पड़ेगा, लेकिन हमारे घर में डब्बे रखे एक से, तो हम डब्बा देना, अब कौन सा डब्बा देना, तो हम डब्बा देना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे चीनी देना, हम पकड़ा देते हैं डब्बा। ये आपने उसमें भी मांगी समझ चीनी आत्मा, और हमने पकड़ा दिया आत्मा में डब्बा, समझ तो हम में उस समय उस डब्बे को ही चीनी बोल रहे हैं ना, क्योंकि उसमें चीनी भरी है। तो वो तो भरी है, वो तो यद्यपि अलग अलग है,
लेकिन ऐसे ही ज्ञान ने जिस ज्ञेय को जाना, उस हाँ, समय ये उस ज्ञान बिल्कुल को वही कह ये देना। ये दिमाग में कम आ रहा है, बाकी डब्बे चीनी तो सब आ जाते हैं रोज तो समझ में, पर सोचना, ये चीज जिनको थोड़ी तकलीफ हो रही ना, अच्छी बात है, तो विचारना कि ये कैसे हो सकता है, इस पे विचारना चाहिए। यही तो है कि ये जो बात कही है, विश्वास है कि ये बात जिनवाणी में कही है, तो ये बात है, ये बात कैसे हो सकती है, किस प्रकार से ये होती है, उस पे विचारना। ये 5 सूत्र बताए ना, 8? आप लोग 8 पढ़ के आना, फिर होगा अपन तो अगर फास्ट हो जाएगा तो अपन करेंगे, नहीं तो फिर बहुत स्लो चलेगा। 5-5 सूत्र करेंगे तो 8 ही पढ़ के आना आप लोग, ज्यादा नहीं है तो थोड़ा फास्ट हो पाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। जिनवाणी स्तुति याद की किसी ने? अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष तू जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष में आ रहा है। अनंतो शक्तियाँ उछले, सहज सुख ज्ञान में विमिसे, आओ प्रभु का परम पावन, वीर का बीन पारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है।